सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विवेक मिश्रा से अधिवक्ताओं के विषय में हुई चर्चा उनके द्वारा बताया गया। वर्तमान में अधिवक्ताओं और चाट वाले के बीच में जो कहासुनी हुई वह बहुत ही निंदनीय है। चाट वाले की समस्या जो भी थी, संवाद से समाधान करना चाहिए। पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर समाधान करना चाहिए था, न कि अधिवक्ताओं पर हमला कर अपनी हनक दिखाकर अधिवक्ताओं को डराने दबाने का काम करना चाहिए था। साथ ही हाल ही में उत्तर प्रदेश आई भर्ती में एक वर्ष विशेष को टारगेट करते हुए प्रश्न बनाया गया, वह बहुत ही निंदनीय है। इसकी जांच होनी चाहिए और भविष्य में किसी वर्ग विशेष को या किसी समुदाय को टारगेट करते हुए कोई भी प्रश्न न बनाया जाए, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहा विवेक मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से जिला संवाददाता देवेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के सुर्खी में हो गया। विषय बड़ा हो गया, अधिवक्ताओं पर हुआ हमला, तो चर्चा होगी। जिसका हम आपको लगातार चैनल के माध्यम से प्रयागराज के विशिष्ट जनों से रूबरू करा रहे हैं, उसी तर्ज पे आज हमारे साथ है इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विवेक मिश्रा जी, जिसमें चर्चा होगी अधिवक्ताओं का जो ये हमला हुआ, जिस तरह की मारपीट हुई, उस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षक की भर्ती की परीक्षा जो सवाल था उस पर होगी चर्चा होगी। जो कालाबाजारी हुई गैस पर चर्चा होगी, पेट्रोल पर। बात करते हैं उपाध्याय जी से। जी नमस्कार। नमस्कार सुशांत जी। उपाध्याय जी, आज जान रहे हैं कि अभी कुछ ही दो दिन पहले सिविल लाइन क्षेत्र में अधिवक्ताओं द्वारा एक चाट की दुकान से मारपीट हुई, जो बड़ी निंदनीय थी। देखिए, पहली बात तो मैं पूरी घटनाक्रम पे बड़ा ही दुख जताता हूँ। ये बात होनी नहीं चाहिए थी, पर अब थोड़ा तो ये तो अराजकता का दौर है, तो इस समय हम लोग एक तरफा कोई ओपिनियन बनाना और कहना ठीक नहीं है। पर एक अधिवक्ता के नाते मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से कहूँगा कि यह बहुत जरूरी है कि वो संयम रखें और इस तरह के छोटे काम न करें। इससे पूरी प्रोफेशन की भी बदनामी होती है और मुझे पूरा पूर्णतः से उम्मीद है कि उसमें भद्रता रहेगी नहीं होगी। कुछ तो आजकल गाड़ियों पर अधिवक्ता लेके घूम रहे हैं। शायद जी आप विश्वास नहीं करेंगे, प्राइवेट नंबरों पे जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उन पर भी एडवोकेट हाईकोर्ट लिख करके चलते हैं। मेरी एक जूनियर ने भी मुझे बताया कि वो जो है वो गाड़ियाँ बुक होती हैं ऑनलाइन, जो कोई उसने गाड़ी बुक करके उस पर भी लिखा हुआ था, मतलब वो कमर्शियल वाला आईडी है, उस पर लिखा है अधिवक्ता उच्च न्यायालय। तो कितना ज़्यादा दुरुपयोग है इस सब चीज़ों का, आप समझते नहीं। क्या मैसेज जा रहा है इस तरह का जो बदलाव में टैक्स? अब देखिए, रंगे सियारों को शेर समझना तो गलत है। ऐसे बड़े रंगे सियार घूम रही हैं जो ज़मीन के लिए, खेत के लिए, कभी प्रॉपर्टी के अपनी बचाने के लिए अधिवक्ता लिख के घूम रहे हैं, काले शीशे लगा करके गाड़ियों में। एक अधिवक्ता के पास इन कामों के लिए समय ही नहीं है। तो चाट वाले से झगड़ा करके, स्टैंड वाले को पैसा ना दे करके, इसी के लिए कोई प्रॉपर कोई अधिवक्ता कभी नहीं झगड़ा करके देखा। जो आदमी इतनी बड़ी कचहरी में, इतने बड़े हाईकोर्ट में बैठा हुआ है, रोज़ उसके दुकानें, रोज़ उनके चैम्बरों में दरबार लगे हुए हैं, तो 4,000 10,000 और एक ठीक-ठाक अधिवक्ता रोज़ 2-4 हज़ार रुपये वहाँ खर्चा करके जा रहा है। वो क्या 15 रुपये के लिए झगड़ा करेगा या 20 रुपये के लिए झगड़ा करेगा? ये सारी चीज़ें वो बताया ना आपको, रंगे सियारों से भरी पड़ी है जगह। उपाध्याय जी, आपको बता चले कि उस घटना में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार के पूर्व थे अशोक सिंह जी भी आए थे, जो अपनी सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि मैं अचानक वहाँ रुका था, वहाँ उतर गया था, फिर बात खत्म हो गई थी। इसमें क्या बताएंगे? देखिए, अशोक जी हमारे बड़े ही सम्मानित नेता है बात को, और ऐसे कोई अधिवक्ताओं की आफवाह सुनी होगी, ऐसा कुछ भीड़ या बकरा देखा होगा, तो एक जिम्मेदार अधिवक्ताओं का नेतृत्व करने के नाते वो खड़े हुए होंगे या किसी को कुछ कोशिश संभालने की उनकी रही होगी। हालांकि मैंने सुना है कि उनका क्लैरिफिकेशन आ गया है कि उनका कोई उस घटनाक्रम से लेना देना नहीं है। वो बस उस समय की क्रिया प्रतिक्रिया के संवेदनशील समय में कहीं से गुजर रहे होंगे। वहाँ मैं भी होता तो अशोक जी भाई साहब के यहाँ, तो मैं भी यही कोशिश करता कि अगर वकील हैं या और भी आमजन मानस जुड़ रहा है तो एक कोशिश रहती है कि हाँ शांत किया जाए, लोगों को समझाया बुझाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब अध्यक्ष जी भी इसीलिए रहे होंगे, हो सकता है कोई जानकारी या सूचना में मिली हो या गुजर रहे हों घटनाक्रम में,
तो रुक गए हों, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की है और इसी क्रम में उनका नाम उछाला गया हो। पहले जब आपने देखा कुछ महीने पहले अधिवक्ताओं से इमारत के व्यापारी के बीच बड़ा कांडा हुआ था, बड़ा विषय हो रहा है व्यापारी और अधिवक्ताओं के बीच में। अभी कुछ दिन पहले आपने ये देखा चाट वाले थे, पहले बिजनेसमैन से ये बड़ा विषय तूल पकड़ता जा रहा है, कभी टोल टैक्स के माध्यम से। देखिए, मैं आपको बता दूँ, एक बड़ी विकट समस्या की गिरावट तो समाज के हर वर्ग में आई है, चाहे वो अधिवक्ता हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो। जिस तरह से मिलावटखोरी, जमाखोरी कर रहे हैं ताकि आम आदमी के पास तो कराहने के अलावा कुछ कहने सुनने के लिए समय नहीं रहता। अधिवक्ता की बिरादरी ऐसी है जो अन्याय को एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करती है, उसके बाद वो कुछ न कुछ थोड़ा रिटेलिएशन तो करती है, ऑब्जेक्शन जताती है, वही गलत हुआ है। जब कोई व्यापारी पूरी तरह से लूट खसोट में लगा होगा, उसी तरह से इस तरह के कामों में लगा होगा, तो और अधिवक्ता है, अगर उसे पता है कि चीज़ ठीक नहीं है, तो वो उसका अपोज तो करेगा ही करेगा। आप ये सोचिए कि गूंगा बैंगरा हो जाए समाज में, अंधा हो जाए, ये भी तो संभव नहीं है। प्रशांत जी, एक हम ऐसे प्रोफेशन में जहाँ लोगों को जागरूक करने का काम है हमारा, जहाँ न्याय के लिए अलग जगाने का काम है हमारा, तो जब हम दिए तले अंधेरा तो नहीं कर सकते, ये तो हमारी भी जिम्मेदारी है। अब इसी बीच में कभी कभी वही मैंने आपसे कहा कि पुलिस से अधिवक्ता का क्या झगड़ा है। जब पुलिस खरगोश को पीटती है और कहती है कि तू कबूल कर ले कि तू जो है तू ही जो है बंदर है, तो आप बताइए, अगर अधिवक्ता वहाँ जाके कहता है कि साहब आपको तो ढूंढना बंदर को, आप खरगोश से क्यों पूछ रहे हैं, टकराव तो नहीं है। लेकिन ये लगातार टकराव हो रहा है। अधिवक्ता एक बुद्धिजीवी वर्ग है, अधिवक्ता एक कानून का ऐसा पहरी है जो आम जनमानस को न्याय दिलाता है। अधिवक्ता इसी रास्ते पे आ जा रहा है। अब आप सोचिए, अभी इलाहाबाद के पुलिस कमिश्नर ने ये कहा कि कैमरे से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप, जो है जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और कमिश्नर ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद के किसी भी थाने के अंदर के कैमरे का आप कैमरे का यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्या काम करती है पुलिस, वहाँ कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, ये सोचने का विषय नहीं। पुलिस का काम तो सामाजिक काम है, ट्रांसपेरेंट काम है। वो ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई खुफिया नक्शा या कोई सुरंग तो बना नहीं रही है। आप पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं, कोई पीड़ित आता है, उसकी FIR दर्ज करनी है और उस पीड़ित की मदद करनी है, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। पुलिस का यही तो काम है। और अगर ये काम कैमरे पर आ जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, एक आदमी अपनी इंडिविजुअल सेफ्टी के लिए कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहता है, इससे बुराई क्या है। और आपका जब CP ये कहता है ये थाने पे कोई नहीं होता, तब आपका सवाल और आपकी जवाबदेही उनसे बनती है ये पूछने की कि ऐसे क्या बात है थाने में, ऐसा क्या काम कर रहे हैं पुलिस वाले थाने में जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। ये सोचने का विषय है, जबकि वो पब्लिक प्लेस पे काम कर रहे हैं, बड़ा विषय, पब्लिक का काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, पीड़ितों के लिए कर रहे हैं। कोई इंडियन आर्मी या IT इंटेलिजेंस विभाग का कोई खुफिया एजेंसी तो है नहीं कि ये अपने एजेंट पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं, यूरोप में लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा उपाध्याय जी की होली मिलन का एक कार्यक्रम था, पूरे अध्यक्ष अशोक सिंह जी का, जिसमें जो है उनके बैनर का बड़ा विषय बना और उन्होंने अपन नगर निगम को भी घेराव किया और जो बड़ा विषय तुम पकड़ लिया था प्रयागराज नगर निगम। अब देखिए, तो छोटी छोटी बातें हैं, फैलनी नहीं चाहिए, तुलनी नहीं पकड़नी चाहिए, लेकिन अब इस समय के साथ हो जाता है। कभी कभी लोग चीज़ों को इस तरह से नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन जहाँ तक अशोक भाई साहब के कार्यक्रम का था, अच्छा कार्यक्रम था, वकीलों के लिए था, लोगों ने मिलजुल कर उसको एंजॉय किया, जो भी रहा। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन का भी रवैया जो है, क्योंकि ये एक तरफा कुछ नहीं होता है ना, कि बड़ा इनोसेंट प्रशासन है, बड़े सीधे साधे लोग हैं, कोई तरीके से काम, ऐसा नहीं है। यही जब दोहरा रवैया अपनाएगा, चाणक्य ने कहा ना, राजा जो दोहरा रवैया अपनाएगा तो जनता से वो कैसे उम्मीद करता है कि वो एक तरफा बिहेवियर करे। अब आप समझिए, अगर एक चीज़ का बड़ा ख़राब दौर है, लोग भूल गए हैं कि सड़क पर अगर अराजकता हो रही है तो आज नहीं कल वो अराजकता आपके घर के अंदर आपका भी दरवाज़ा खटखटाएगी। अगर आप जिम्मेदार नागरिक होकर के आगे बढ़ करके सड़क की अराजकता को नहीं रोकते हैं तो आप ये जानिए कि आप अपने घर पर भी अराजकता को न्योता दे रहे हैं, भले ही डायरेक्टली दे रहे हैं, आपको पता ना हो। ये बात अलग बात है। आज युद्ध देखिए ना, खामनेई और अमेरिका के बीच में, क्या भारत के लोग की युद्ध नहीं है?
भारत का मध्य वर्ग कराह रहा है। तो यह सोचना कि नहीं ये हमारे उनके बीच की बात है, किसी तीसरे को प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। पूरा समाज एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसा मैसेज देना चाहते हैं आम जनमानस में, अधिवक्ता बंधु में? मैं आम जनमानस और अपने अधिवक्ता बंधु सबसे कहूँगा, गर्मी बहुत है, सब लोग ठंडा रहें, रिलैक्स रहें, एक दूसरे की स्थिति को समझें, एक दूसरे के आइडेंटिटी का सम्मान करें। कोई बड़ा छोटा नहीं, घर की गोद है, कोई कोना नहीं है और यहाँ कोई नहीं है। राजा और रंग सब इसी तरह से रहे। कबीर ने कहा है कि सभी एक ही सवारी से जाने वाले हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बदी जमीन, तो सबकी नवैयत तय है। तो आप अपने को संयमित रखें। और जैसा कि एक शेर है कि कहते हैं ना कि इंसान की तो ख्वाहिशों की पूरी कहानी है, उसे 2 गज ज़मीन भी चाहिए, 2 गज कफन के बाद। तो मरने के लिए भी पूरी व्यवस्था करिएगा कि मुझे इसके बाद मुझे ये लग्जरी चाहिए, मुझे से वो मिले न मिले। इसलिए अपनी ख्वाहिशों पे, अपने इंतहाओं पे थोड़ा तो आप लोग लगाम लगाएं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक संतुलन की ज़रूरत है समाज में। डिक चेनी कहता है किसी भी उन्नत समाज के लिए सबसे ज़रूरी शब्द है संतुलन। संतुलन अगर नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो वो समाज बिखर जाए। भले बहुत ही अपने को प्लेन में मेसोपोटामिया हो, चाहे वो साम्राज्य हो, तो चाहे कॉन्स्टेंटिनोपल हो, दुनिया का वाहिद है। तो मैं भी सबसे यही उम्मीद करता हूँ, अपने अधिवक्ता भाइयों से भी, समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी, कि आप लोग संतुलन साधिए जीवन में भी और आपस में पारस्परिक व्यवहार में भी। अभी आपने देखा होगा पंडित जी की उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक निश्चय की परीक्षा जी उसमें उत्कृष्ट था पंडित अवसरवादी हैं, पंडित क्या हैं, दैट एक वर्ग विशेष पर उन्होंने सवाल उठाया, इसके बारे में क्या? नहीं, वो सवाल का जवाब देखा था मैंने, है ना। और मुझे खुशी है इस बात का कि उत्तर प्रदेश शासन के जिम्मेदार लोगों ने उस पर जो है कुछ कदम उठाए हैं, सरकार ने भी कुछ स्टेप लिए हैं। अब देखिए ये बड़ी पुरानी एक बीमारी और मानसिकता है ना। ये उसी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में जब तक दिखाया तो दिखाया पंडित हमेशा ठाकुर साहब को और जमींदार साहब को दूसरों का धन हड़पने और उसकी स्त्री हड़पने के लिए लालच देने वाला इंसान। पटवारी हमेशा बिरजू के माँ के कंधे रखवा लेगा तो बिरजू सड़क पे आ जाए। एक तरह की जो इस तरह की मानसिकता गढ़ी गई थी, क्योंकि सच बात है कि हर जात, हर धर्म, हर मजहब में अच्छे लोग हैं। इंसान बहुत ज़्यादा हो सकता है काला या सफ़ेद। अब कलयुग है तो थोड़ा सा ग्रे भी हो गया है, काला और सफ़ेद दोनों तरह से हो गया है, लेकिन मिला जुला के 3 ही कलर में होगा। इसके लिए जात, मजहब और धर्म मायने नहीं रखते। मैं तो बात है कि जैसे ये प्रश्न जनरेट किया, जिसने प्रश्न बनाया, उसके बारे में आप क्या कहें? अब उसकी मानसिक अवस्था का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस मानसिक अवस्था का इंसान है। तो क्या कार्रवाई करें, क्या कार्रवाई की मांग करें? मेरा ये मानना है कि एकेडमिक लोगों के ऊपर ज़्यादा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी थीन लेयर है। कहाँ उसका मानसिक स्तर और काम करने की क्षमता प्रभावित हुई है, वो भी ठीक नहीं हो सकता है, भूल चूक हुई है ना, मानवीय त्रुटि हो सकती है। हर बात के लिए यही तो बात है, हर बात को हम एक बड़े जुमले में कर देते हैं, जबकि हर फैसला नहीं होता है पत्थर उछाल कर, सिक्का उछाल कर नहीं फैसला हो सकता। एक विषय और भी आप देख रहे हैं, अगर मध्यम वर्गीय परिवार, आम जनमानस में गैस एक ऐसा विकराल समस्या और प्रश्न बन गया है पूरे भारत में, ये काला बाजारी चल रही है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।